प्रदान कर देता हूं, भय से मुक्त कर देता हूं, जन्म मरण के दुख सागर से पार कर देता हूं। ये मेरा सत्य व्रत और सत्य वचन है। तवे तत् सत्यम अंगिरः। कुमार कार्तिकेय ने कहा, हे ऋषि, एक बार मैं उज्जैन में शिप्रा तट पर, शिप्रा नदी जहां बहती है, उसके किनारे एक सिद्ध मंगल वट वृक्ष है। उसकी छाया सुहावनी है। उस वृक्ष के नीचे मैं निवास करता था। उसकी छाया घनी, उसके छोटे छोटे पुष्प और बेर जैसे फल अनेक रोगों को दूर करने के लिए पर्याप्त थे। उस वृक्ष की जहां से भी छाल उतारो तो वहां परमात्मा का नाम लिखा हुआ मिलता। यानी वो वृक्ष किसी पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष था, जो वहां वृक्ष की योनि में उज्जैनी में शिप्रा नदी के तट पर खड़ा था। एक दिन प्रातःकाल में मैंने एक देवता को वहां देखा। मैं उस वृक्ष के तले वृक्ष से पीठ लगाए बैठा था। वो देवता उस वृक्ष की हाथ जोड़े हुए प्रदक्षिणा कर रहा था, परिक्रमा कर रहा था। जब वो ताली बजाता तो उसके हाथों से सितारे और मोती पृथ्वी पर बिखर जाते। 7 परिक्रमाएं उसकी पूरी हुई। पृथ्वी पर मस्तक रखकर उसने प्रणाम किया और बैठ गया। मैंने उससे पूछा, हे भद्र पुरुष, तुम कौन हो? बोला, स्वरोचिष मनवंतर से अब तक 71,000 युग बीत चुके हैं। उस युग से लेके आज तक मैं उस परम ब्रह्म की परिक्रमा कर रहा हूं। आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है, जो मुझे आपका दर्शन हुआ है। उस युग में मेरा जन्म नंदा देवी पर्वत, जो शिखर है, नंदा देवी पर्वत का जो शिखर है, वहां से जलधारा के रूप में मैं प्रकट हुआ था। वो धारा आगे जाके दूसरी नदियों से मिली और समुद्र में चली गई। उसके पश्चात मैं तेजस स्वरूप को धारण करके सूर्य में गया और फिर मैं वापस इस पृथ्वी पर आया। बहुत वर्षों तक, युगों तक मैंने कठोर तप किया।
पृथ्वी पर जो गोदावरी नदी है, वहां बहुत समय तक मैं विचरण करता रहा, परम ब्रह्म का ध्यान और सिमरन करते करते मेरा हृदय सुख दुख उद्वेगों से रहित हो गया। और जब मैं यहां उज्जैन में स्थित था, इस वृक्ष तले, हे देव, अमरेंद्र नाम के एक सिद्ध पुरुष सप्तऋषियों के लोक से यहां आए। वो कुछ अन्वेषण कर रहे थे, खोज रहे थे। मेरे निकट आके उन्होंने कहा, सुख दुख से रहित, हृदय से रहित, मनुष्यों के स्वभाव से भिन्न, हृदयहीन तुम ही वो पुरुष हो जिसको मैं खोज रहा था। ये तुम्हारा हृदय गोदावरी के किनारे पर पड़ा हुआ था, शंख की तरह, और मैं बहुत दिनों से इस हृदय के स्वामी को ढूंढ रहा था। लो, अपने इस हृदय को अपने शरीर में धारण कर लो और मैंने इस हृदय को यथास्थान धारण कर लिया। उस देवात्मा पुरुष ने कुमार कार्तिकेय से कहा, प्रभु, मेरा नाम देवहंस है। एक बार इसी वृक्ष नीचे दो दिव्य प्रकाशित पुरुषों को मैंने उतरते हुए आकाश से देखा। उनके शरीर प्रकाश से जगमगा रहे थे। उनके चारों तरफ सितारे टिम टिम करते थे। उन दोनों की सुंदरता अपार थी, वर्णन से परे थी। उनमें एक पुरुष हंस पर आरूढ़ था, युवा, सुंदर, स्वर्ग के देवों से भी अति सुंदर। उसने मेरी तरफ देखा, मेरे हृदय पर उसने अपनी दृष्टि डाली और मैं ईश्वरीय प्रेम से बिंध गया। मेरा हृदय उस ज्योति पुरुष के प्रेम से व्यथित हुआ। मैंने कहा, हे देव, आप मुझे अपना पूर्ण परिचय दीजिए। उसने कहा, मैं सभी प्राणियों को अपनी अलौकिक ज्योति से आच्छादित किए हुए हूं, ढके हुए हूं, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। मुझसे ही कृष्ण और विष्णु और राम और त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। ये संपूर्ण विश्व मेरा स्थूल शरीर है। वेद के गहन तत्व को जानने वाले मुझे अनंत आत्मा, सर्वभूतांतरात्मा के नाम से जानते हैं। चारों दिशाओं में फैले हुए मुझको ही
वे दृष्टा ऋषि चतुर्भुजी कहते हैं। 4 वेद मेरे मुख हैं। सूर्य में रहकर मैं अपनी किरणों से सारे संसार को प्रकाशमान करता हूं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और विद्युत भी मैं ही हूं। सभी प्राणी मुझ में और मैं सब में रहता हूं।